जो लास्ट जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें गूगल अर्थ से लोकेशन निकालना सीखा था, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी का वास्तु करने के लिए आपको उधर का मैप मैप लेआउट, है ना, एक नक्शा चेक करना कंपलसरी है। और नक्शा भी कच्चा नक्शा नहीं, नक्शा चाहिए प्रॉपर मेजरमेंट का नक्शा। बिना प्रॉपर मेजरमेंट के नक्शे के और बिना लोकेशन के ठीक वास्तु नहीं हो सकता है। तो लास्ट टाइम पे हमने सीखा था कि गूगल अर्थ एक ऐसा जरिया है आज के टाइम पे हमारे पास, जिससे बहुत ही आसानी से आपको कोई अलग से किसी लैपटॉप टूल वगैरह चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ्री में प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे गूगल अर्थ। वहाँ जाके गूगल अर्थ से डिग्री निकालना है और एक्यूरेट डिग्री देख लेना है कि कौन सा घर कितना डिग्री घूमा हुआ है। वो डिग्री निकालने के बाद में नक्शे को कहाँ डालते हैं, टूल पे डालते हैं और चेक करते हैं अलग अलग जोन्स को कि कौन सा जोन सही है, कौन सा जोन सही नहीं है। अभी आपको मैं आज एक एक जो बेस होता है बेसिक, और जो बहुत काम आपके आने वाला है, वो बताता हूँ कि जो ये पंच तत्व होते हैं, पूरा वास्तु पंच तत्व पे आधारित है। जस्ट अ मिनट, एक कॉल है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी जितने लोग हैं, हम जो जो लर्निंग के हिसाब से है ना, वो रुकेंगे। और जिनको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है वो लीव कर सकते हैं। पंच तत्व की वास्तु की बात कर रहे हैं, तो वास्तु क्या है, पंच तत्व ही वास्तु है एक तरह से। जो एनवायरनमेंट है वो पंच तत्वों का ही होता है। जैसे हमारा पूरा बॉडी है, वो पंच तत्वों से बना है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो पंच तत्वों से बन के पंच तत्वों में ही विलय होती है। वास्तु का पूरा बेस ही पंच तत्व है। शुरुआत अगर हम करें इसको समझने की, तो कुछ चीज़ें होती हैं, और सारी चीज़ें ये एक ही हैं, अलग कुछ भी नहीं है। जैसे आयुर्वेद के अंदर वात पित्त कफ, इनका इम्बैलेंस दोष होता है, उसी से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है। और सभी प्रॉब्लम्स की जड़ वात पित्त या कफ, इन तीनों में से एक ही होता है। चाहे व्यक्ति को बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कोई भी इशू हो, मेन कोर क्या होता है, वात पित्त कफ, इन तीनों में से ही एक। और ये वात पित्त कफ होते कैसे हैं? तो वायु का इम्बैलेंस वात हो जाता है, फायर का इम्बैलेंस पित्त हो जाता है, और वाटर एयर का, वाटर एंड स्पेस का एलिमेंट कफ हो जाता है। इसी तरह से इसी तरह से वास्तु के अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी है, अब हम मान के चल रहे हैं घर, वो हो कुछ भी सकता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, कोई भी जगह जो चार दीवारी में बनी हुई है, जिसका एक क्षेत्र है, एक एरिया है, ठीक है। वो जो भी प्रॉपर्टी है, उस सब जगह पंच तत्व हैं। उन तत्वों की जगह फिक्स है। अब मान के चलिए हम उत्तर दिशा की बात करें। अब उत्तर दिशा में कह कैसे रहा हूँ ये भी समझना ज़रूरी है। मैं जब भी किसी दिशा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सेंटर में खड़ा होके, उस प्रॉपर्टी के सेंटर में खड़ा होके। तब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से उत्तर दिशा। तो आपको भी एज्यूम करने के लिए हर प्रॉपर्टी के सेंटर में खड़े होके पूर्व दिशा की तरफ, जहाँ से सूरज निकलता है, वहाँ एक अपना मुख करना है, उधर की तरफ फेसिंग करनी है। तब उत्तर दिशा कहाँ आएगी आपके, लेफ्ट हैंड पे आएगी कि राइट हैंड पे आएगी? लेफ्ट हैंड पे आएगी। तो उत्तर दिशा किस चीज़ की डायरेक्शन है, कौन से तत्व की डायरेक्शन है? वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। और यही बेस है, यही सब कुछ है लगभग। एडवांस में डिटेल में तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेस आपने पकड़ लिया, बेस को समझ लिया, तो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, लगभग लगभग सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। उत्तर दिशा
वाटर एलिमेंट की है। वाटर एलिमेंट जो है, दो ही चीज़ों से खराब होता है, मोस्टली दो चीज़ों से खराब हो जाता है। अगर हम वहाँ पे फायर ले आए, या फायर का कोई एलिमेंट ले आए, या फिर हम वहाँ पर अर्थ एलिमेंट का कोई भी मटेरियल ले आए, उससे वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कैमरा सभी ऑन कर लेंगे, है ना। वाटर एलिमेंट का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर। और जो ये जो डायरेक्शन है, ये आपके जीवन में पैसा और कोई भी अवसर, चाहे बिजनेस के अंदर कस्टमर हो, जॉब के अंदर जॉब की ग्रोथ हो, आपका जॉब लग नहीं रहा वो है, शादी की भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी लाइफ की अपॉर्चुनिटी, अवसर, चांसेस जो आपको मिलते हैं, वो ये डायरेक्शन देती है। अब ये डायरेक्शन अगर अच्छी होगी, हम इसको अच्छा रखेंगे। अच्छे का मतलब क्या? अच्छे का मतलब इसको जो अच्छा लगता है वो। जैसे एक मछली को पानी अच्छा लगता है, और उसको आग अच्छी नहीं लगती, उसको हीट अच्छी नहीं लगती, है ना। तो इस तरह से इस जगह को हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में उस संबंधित रिजल्ट देगा। उसको खराब रखेंगे तो उस संबंधित दुष्परिणाम देगा, जो उसको देना था वो देगा नहीं। तो उत्तर दिशा जो होती है, हर दिशाओं को हम लगभग ना, लगभग क्या, प्रॉपर 8 8 जोन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में 8 जोन है, ईस्ट में 8 जोन है, साउथ में 8 जोन है, और वेस्ट में 8 जोन है। जिनको हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ अक्सर आपने सुना होगा कि N1 N2 N3। तो अगर 8 जोन में डिवाइड करते हैं तो हम N1 N2 N3 कहते हैं इनको। और अगर हम 16 दिशाओं में इनको डिवाइड करते हैं तो हम इन्हीं डायरेक्शंस को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 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 वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शन में डिवाइड हो गया। एक एक जगह जो है 4 डायरेक्शन में डिवाइड हो गई। तो इनका जो प्रोसेस है वो होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है, और कोई ना कोई एलिमेंट उस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहा होता है, डिस्ट्रक्ट कर रहा होता है। सिंपली मैं एक बार टैब को कनेक्ट करके आपको समझाता हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। ये समझ लिया आपने? तो एक्सपेरिमेंट भी करना फिर घर पे। और एक्सपेरिमेंट कैसे करने, मैं हमेशा कलर थेरेपी बताता हूँ आपको, क्योंकि वो क्या है ना, उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की होती हैं, उनको मैं आज सिखा दूंगा। वो चीज़ें आपने सीख ली तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो आप बदलाव कर ही लेंगे। लेकिन सीखने के बाद आपको उसको थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना है बस, और फिर रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना है। देखिए, 5 तत्व हैं। एक आ गया आपका वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, और स्पेस एलिमेंट। यही होता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश तत्व। ये जो जल तत्व है, वो क्या करता है? वो करता है क्रिएट एयर एलिमेंट को। एयर एलिमेंट क्रिएट करता है फायर को, फायर एलिमेंट क्रिएट करता है अर्थ को, अर्थ एलिमेंट क्रिएट करता है स्पेस को, और स्पेस एलिमेंट क्रिएट करता है वाटर को। तो ये क्या हो गया? ये हो गया साइकिल ऑफ क्रिएशन। ये हो गया एक साइकिल। इसको एक स्टोरी के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, तो स्पेस मतलब आकाश, आकाश से हुई बारिश। तो आकाश ने क्या पैदा करा? पानी। आकाश से बारिश हुई, वो जो पानी है वो जब ज़मीन पे पड़ा तो क्या बनी? वुड, लकड़ी। एयर एलिमेंट को हम वुड भी कहते हैं।
लकड़ियाँ बनी, पेड़ बने, पौधे बने, पहले पौधे बने, पौधे से पेड़ बने। पेड़ क्या करेंगे, एक बार को आगे जाके सूख जाएंगे। सूखने के बाद में क्या लगेगी, उनमें आग लग जाएगी, तो उनमें उनने क्या क्रिएट किया, फायर एलिमेंट। जब वो फायर शांत हो जाएगी तो उसकी राख हो जाएगी, तो राख क्या मिट्टी में मिल जाएगी, वो क्या बना रही है, अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट के अंदर, अब ये स्पेस एलिमेंट को हम मेटल भी कहते हैं। तो अर्थ के अंदर क्या होता है, मेटल। मेटल पाया जाता है। इस तरह से एक स्टोरी के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। बेसिकली साइकिल इसका ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये तो हुआ क्रिएशन, ये हुआ क्रिएशन। अभी के लिए आपको मैं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। ये तो हो गया आपका साइकिल ऑफ क्रिएशन, कि कोई एलिमेंट बनता कैसे है, कौन एलिमेंट किसको बना रहा है। एक होता है डिस्ट्रक्शन का साइकिल, कि कौन सा एलिमेंट किसको बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो अगेन वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। वाटर एलिमेंट एयर को तो बना रहा है, लेकिन ये अग्नि जो होती है, फायर के ऊपर अगर आप पानी को डालेंगे तो फायर बुझ जाएगी कि नहीं, बुझ जाएगी, है ना। इन सब के थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट भी मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको चीज़ें आप रिलेट करने लगेंगे, समझने आने लगेगी आपको। तो वाटर क्या कर रहा है, अपने एक से छोड़ के दूसरे एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय। एयर को तो उसने बनाया, लेकिन फायर को वो खत्म करता है। इसी तरह एयर फायर को तो बना रही है। एयर मतलब क्या बताया मैंने, वुड भी है एयर, क्योंकि पेड़ों से हवा आती है, पेड़ ही हवा पैदा करते हैं। तो वुड भी है एयर। तो एयर ने फायर को तो बनाया आगे जाके, लेकिन जब पृथ्वी में पेड़ उगते हैं तो वो पृथ्वी फटती है ना, वो पृथ्वी अपने वहां से जगह छोड़ देती है, पृथ्वी फटती है, तो एयर किसको खत्म कर रही है, अर्थ को खत्म कर रही है। फायर अर्थ को बना रही है, क्योंकि जब लकड़ी जलने के बाद में राख बच जाती है तो वो मिट्टी ही बनती है, तो वो राख बन रही है, आगे जाके मिट्टी बन रही है। लेकिन वो किसको खराब कर रही है, मेटल को। उसको ऐसे आप याद कर लीजिए कि एक मेटल है, मेटल को अगर अग्नि पे आप जलाएंगे तो क्या होगा, वो मेटल पिघल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अर्थ, स्पेस, मतलब पृथ्वी में मेटल तो बन रहा है, लेकिन अगर पृथ्वी के ऊपर पानी डाला जाए तो पानी सूख जाएगा। तो अर्थ किसको खत्म कर रही है, वाटर को। सीधी सी गणित ये है कि हर एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट को तो बना रहा है, और अपने उससे अगले एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है, ये होता है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। यही सारी गणित है, यही सब कुछ है लगभग लगभग। क्या है, हर जगह के जोन होते हैं। वास्तु चक्र आपको ऑनलाइन बड़े इजीली मिल जाएगा, मेरे वीडियो में बड़े इजीली मिल जाएगा। 16 जोन के हिसाब से आपको वो सारी दिशाएं लिखी मिल जाती है। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसी तरह से सारे 16 जोन। उन सब के क्या हैं, एलिमेंट फिक्स है। जैसे कि ये अगर सेंटर माने तो नॉर्थ ईस्ट से लेके NN W तक ये वाटर एलिमेंट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट ये एयर एलिमेंट में आते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, ये किस में आते हैं आपके, फायर एलिमेंट में आते हैं। इसलिए कहते हैं सभी कि अग्निकोण में किचन होना चाहिए, क्योंकि वो फायर का स्थान है, इसलिए फायर फायर की जगह होनी चाहिए। इसी तरह आपका ये हो गया साउथ साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट, ये अर्थ एलिमेंट है। और बाकी का जो बचा ये स्पेस एलिमेंट है, जहाँ पे क्या आ गया, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट,
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन सब जोन्स के अपने अपने अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब, साउथ ईस्ट का काम आपकी जेब में पैसे को टिका के रखना, घर की जो महिलाएं हैं उनकी तबीयत अच्छी रखना, है ना। और और क्या होता है, जो कैश फ्लो है, मैंने कैश फ्लो बताया, महिलाएं हैं, आपका डाइजेशन, आपके पेट का डाइजेशन वो कैसा है वो अच्छा रखना। ठीक है। मान के चलिए, अब मुझे आप ही बता दीजिए, आप ही बता दोगे, अगर इस जगह वाटर एलिमेंट आ गया। वाटर एलिमेंट मतलब ब्लू कलर का, ब्लू कलर का वहाँ पे एक लगातार या तो पेंट हो रखा है या फिर लगातार लाइट जल रही है। किस जगह, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ साइड में। तो वो क्या करेगा इस एलिमेंट के साथ, खत्म करेगा उसको। इस एलिमेंट को खत्म करने का मतलब क्या हो गया, आपके जीवन में इस इन एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगी ही लगेंगी, लगेंगी ही लगेंगी उस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे टॉयलेट आ गया, तो टॉयलेट भी क्या है, एक तो ये टॉयलेट क्या है, डिस्पोज का एक आइटम है। डिस्पोजल जोन जो होता है ना, वो होता है ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट और WNW, तीन होते हैं। इन तीन जगह पे ये डिस्पोजल होने चाहिए। यहाँ पे अगर साउथ ईस्ट के अंदर ये सबसे पहले तो डिस्पोजल है, फिर क्या है, ये पानी भी है, आ गया तो क्या होगा, साउथ ईस्ट की सारी चीज़ें खराब कर देगा। साउथ ईस्ट का काम आपको मांगलिक कार्य देना भी होता है। किसी की शादी भी रुकी हुई होती है तो वो भी एक कारण ये होता है, साउथ ईस्ट में कोई ना कोई बड़ा दोष। इतना आपने समझ लिया। अब सिंपली आपको इधर इन जोन्स को एक्टिवेट कैसा करना है, वो मेन बात है। ये समझने के बाद इनको एक्टिवेशन कैसे करना होता है, तो हर जोन का एक कलर होता है। वाटर एलिमेंट का कलर आप सिंपल ब्लू लिखिए, यहाँ का आप लिखिए ग्रीन, एयर एलिमेंट का, फायर एलिमेंट का होगा रेड, अर्थ एलिमेंट का है येलो, स्पेस एलिमेंट का है वाइट या फिर सिल्वर भी होता है। ऐसे ही वाटर एलिमेंट का ब्लू भी है, ब्लैक भी है, ग्रे भी है। इसलिए आपने सुना होगा कि सब कई लोग कहते हैं कि किचन में ब्लैक कलर का ग्रेनाइट नहीं होना चाहिए। अब किसी की किचन ही मान के चलो ईस्ट में आ रही है, तो क्या ग्रेनाइट ब्लैक कलर का सही है कि नहीं। इस चीज़ से तो मतलब ही नहीं है ना उसका किचन का ग्रेनाइट, मतलब इस चीज़ से कि उसका जोन साउथ ईस्ट नहीं होना चाहिए। तो साउथ ईस्ट में अगर किसी के ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है, ब्लैक कलर के कर्टन है, वो उस जगह से रिलेटेड समस्याएं पैदा कर रहे होंगे। जैसे निधि जी हैं, इनकी वॉल में देख रहा हूँ बैंगनी ब्लू कलर की है, और ये किस जोन में है अगर सेंटर से देखा जाए तो, ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन को आपके अगर सेंटर से देख रहे हो तो बता रहे जी। हो तो ईस्ट के अंदर ये अच्छा है कि नहीं। अभी मैंने बताया कि ईस्ट वेल, डायरेक्शन को ईस्ट वुड बनाता बी कौन है, एयर। बेसिकली एयर होगा, राइट? नॉर्थ डायरेक्शन से ही बन रहा है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट में अगर ये या है तो ईस्ट में अच्छा है, क्योंकि ये इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वही तो आया है यहाँ पे। बट वुडंट बी ऐसा, अगर मैंने सही। ऐसा है। तो इस तरह से देखा जाता है, कलर मैंने आपको नोट कराए हैं। अब कोई भी रेमेडी तो बड़ी ही डिटेल में देख के मैप को तब की जाती है, लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप करके रखिए, उससे भी बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि जिस भी जोन में जो भी चीज़ है, अच्छा, हम जो जोन है ना उसके कलर को यूज़ कर सकते हैं। एक तो एक उसके जस्ट प्रीवियस जोन के कलर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसी से वो बना है। जैसे कि एयर किससे बना है, वाटर एलिमेंट से। तो मैं एयर की जगह पे क्या वाटर एलिमेंट के कलर ले सकता हूँ, यस, मैं ले सकता हूँ। बेसिकली जो, मान के चलिए वाटर एलिमेंट किसको बना रहा है, एयर एलिमेंट को बना रहा है, तो ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया, पेरेंट एलिमेंट। ये क्या हो गया, चाइल्ड एलिमेंट। आगे इसने फायर बनाई एयर एलिमेंट ने,
तो एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट है, और एयर एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट कौन है? फायर। थोड़ा सा आप समझेंगे सीखेंगे तब जाके आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिकली खुद के जोन का कलर व्यक्ति यूज कर सकता है। और अच्छा, इसमें यह भी है बड़ी मात्रा में नहीं होना चाहिए। अब साउथ ईस्ट में अगर ब्लैक कलर बड़ी मात्रा में नहीं है, मान के चलिए कोई छोटी मोटी चीज़ रखी है, तो इतनी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देना होता है। लार्ज पोर्शन में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। लार्ज पोर्शन मतलब वॉल, पूरा वॉल उस अलग कलर से, एंटी कलर से पेंट ना हो, या फिर वहाँ पे कोई लाइट इस तरह की ना जल रही हो, या फिर वहाँ पे टॉयलेट या फिर इस तरह का कोई चीज़ नहीं हो। तो रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, जो जोन है उस जोन का कलर सिंपली उस कलर का लाइट कलर भी मत कराइए, उसमें भी इतना खर्चा मत कीजिए। 5 कलर के ये ब्लू ये बल्ब लेकर आ जाइए, और एटलीस्ट थोड़ी इंटेंसिटी का इसमें फ़र्क ये रहेगा कि ब्लू कलर का अगर वो बल्ब है तो वो 5 वॉट, ग्रीन कलर का है तो उसको आप कमी लेके रखना 2 वॉट, साउथ ईस्ट का है तो उसको भी आप 0 से 2 वॉट तक का ले सकते हैं। लेकिन किसी को अगर हाई बीपी है, या फिर ये रेड बल्ब लगाने के बाद में इरिटेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर आपको उसको नहीं जलाना चाहिए। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट है, फायर बल्ब करके एक आता है बल्ब। तो वो रोशनी नहीं देता लेकिन फायर जैसा जलता रहता है, तो फायर बल्ब ले सकते हैं आप ऑनलाइन। और येलो कलर का बल्ब भी आप इतना ही 2 से 5 वॉट तक। साथ में स्पेस एलिमेंट तो वाइट है ही, तो वाइट लाइट है। अब जो भी जोन आपका डिस्टर्ब हो, मान के चलिए, करना क्या है, 24 घंटे, 24 आवर्स आपको उस जोन में ऐसा भी नहीं करना है कि सारे बल्ब ले आए और सारे बल्ब एक साथ जला दिए। जहाँ समस्या है उस बल्ब को जलाओ, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस बल्ब को जलाओ। मान के चलिए इधर आपके टॉयलेट बन रहा है नॉर्थ साइड में, तो सिंपली ब्लू कलर के बल्ब को 24 आवर्स हमेशा जलने दीजिए। ठीक है। रिजल्ट तुरंत भी नहीं दिखाएगा, और रिजल्ट ऐसा नहीं कि बहुत टाइम भी लगाएगा। आपको 5-7 दिन 10 दिन में रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। अपॉर्चुनिटी रुकी हुई होती है तो वो आने लग जाती है, और कोई काम अगर अटके हुए हैं वो होने लग जाते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, इसमें दूसरी एक सेकेंडरी चीज़ ये होती है, टॉयलेट के लिए हम अलग चीज़ देखते हैं। अभी मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई है, मान के चलिए कलर किसी का है ऐसा अलग। मान के चलिए जैसे इधर वाटर एलिमेंट की जगह अगर फायर एलिमेंट आ गया लाल, तो ये है तो इसका एंटी एलिमेंट ही, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी डिस्टरबेंस पैदा करेगा। तो अगर लाल कलर वॉल पे कर रखा है तो आप सिंपली ब्लू कलर का बल्ब जला के रखिए हमेशा। पेंट कराने की आपको दिक्कत ही नहीं हुई, और आपको असर भी मिलने लग जाएंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में जिसका अगर लाल कलर आ गया, उसके जीवन में ग्रोथ हो ही नहीं सकती, और उसका डाइजेशन भी खराब रहेगा। वो दोनों इफेक्ट देगा एक तरह से। तो ब्लू कलर का बल्ब आप जला के रखेंगे। अब जलाने में थोड़ा प्रिकॉशन आपको क्या रखना है, कई लोगों के घर छोटे होते हैं। मान के चलिए ये घर है, ये बीच में हॉल है, इधर किचन है, और ये एक रूम है, इधर थोड़ा सा एक स्टोर है। उनका नॉर्थ पड़ रहा है ये एरिया। तो यहाँ अगर वो बल्ब बल्ब जलाएंगे तो उसकी रोशनी क्या होगी, ये फायर एलिमेंट के जोन पे भी चली जाएगी, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, है ना। ये दोनों एंटी जोन है इसके, क्योंकि एक से खुद खराब हो रहा है, एक इसको खराब कर रहा है वाटर एलिमेंट को। तो ऐसी रोशनी नहीं होनी चाहिए कि वो इस सेंटर के पार हो जाए, इस सेंटर के इस पार नहीं होनी चाहिए, केवल अपने अपने एरिया में रहनी चाहिए। वो तो सबसे बढ़िया है वो चीज़ कि इस तरह से मान के चलिए किसी का मैप है, यहाँ एक कमरा है, यहाँ एक कमरा है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन उनकी आ रही है, तो यहाँ अंदर ही जला दिया तो रोशनी अंदर ही अंदर रहेगी। सबसे बेस्ट है अगर ऐसी चीज़ है तो, क्योंकि बाहर जा ही नहीं पा रही। क्योंकि अगर बाहर चल गई तो क्या होगा, अपने इफेक्ट तो अच्छे दे देगा लेकिन दूसरे के इफेक्ट तो खराब कर देगा। एक चीज़ सही हुई दूसरी चीज़ खराब कर दी, ऐसा काम थोड़ी करना। तो बस इतना सा प्रिकॉशन है इसमें। इंडिया जुगाड़ के लिए फेमस है। किसी का घर इतना बड़ा अगर नहीं है तो क्या करेंगे, उस पर कुछ गत्ता वगैरह लगा के उसकी लाइट को ऐसा कर देंगे कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए, केवल अपने अपने जोन में रहे। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता 24 आवर लाइट जलाने का। 10 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं जाता, वास्तु में आपको समझ आएगी चीज़। अच्छा, एक चीज़,
एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। होता क्या है कि आ, हम जो मानव प्रजाति है ना, उनका ध्यान हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे पहले जाता है, पॉजिटिव पे इतना जल्दी नहीं जाता। वो सोचता है कि नहीं, अरे कोई नहीं, ये तो हो गया होगा, ऐसे वैसे हो गया होगा, होना होगा इसलिए हो गया होगा, है ना। कुछ अच्छा अगर होगा तो, और बुरा होता है तो अरे इसकी वजह से हुआ है ना। तो विश्वास कैसे आएगा? अच्छी चीज़ से आपको जल्दी विश्वास नहीं आएगा, बुरी चीज़ से आएगा। उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ इस रेमेडी का, जो मैं बता रहा हूँ आपको। अपनी ही जिम्मेदारी पे करें, ये भी ध्यान रखना। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है अपने घर के सेंटर से, कंपास ले लेना, बहुत है, कंपास से टेंटेटिव एक आइडिया लग जाएगा। लगभग 225 डिग्री, 225 डिग्री जो है साउथ वेस्ट एग्जैक्ट आता है। एक ग्रीन कलर का बल्ब ले लेना, 5 वॉट का, ग्रीन कलर का 5 वॉट का बल्ब। मैं रेड का इसलिए नहीं जलवा रहा क्योंकि कई लोग कहेंगे रेड तो सर एग्रेशन ऑटोमेटिक देता ही है, कहीं भी लगा दो, बात भी ठीक है, रेड ऑटोमेटिक एग्रेशन देता है। ग्रीन कलर का लगाइए, ग्रीन तो बढ़िया है कलर। 5 वॉट नहीं, कम मिल जाए 3 वॉट लगा लीजिए। कोई व्यक्ति 3 दिन से ज़्यादा जला के दिखा देना मुझे वो बल्ब अपने घर में। घर में कुछ लोग होने चाहिए, ये बात भी बता दूं, 3 4 लोग होने चाहिए। बीवी हो तो बहुत ही बढ़िया, है ना, क्योंकि लड़ाई तो बीवी और पति बीवी में होता है ना अच्छे से। लड़ाई ना हो तो मुझसे कहना। सास बहू में झगड़ा हो जाएगा, या फिर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाएगा। और किसी के घर झगड़ा कराना हो तो ये रेमेडी दे मत देना कहीं गलती से। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि साउथ वेस्ट जो है ना, साउथ वेस्ट किसका है? अर्थ एलिमेंट का है। अभी मैंने बताया अर्थ एलिमेंट को डिस्टर्ब, डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय कौन करता है? एयर एलिमेंट करता है। एयर एलिमेंट का कलर क्या है? ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर का ही बल्ब जलवा रहा हूँ आपसे मैं, डिस्टर्ब हो जाएगा। अर्थ एलिमेंट क्या है? आपके खर्चों का भी है और आपके रिलेशंस का भी है। और मैं मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा मत जलाना, सच में दिक्कत हो जाती है, भारी दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, प्लीज़ ट्राई करें और मेरे को अगले संडे मिलके दोबारा यहाँ बताना कि सर मैंने ट्राई किया था और मेरे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप कम से कम 3 दिन जरूर जलाना, जलाना ही जलाना, तब मुझे बता देना। ये थी एक छोटी सी क्लास आज की। पहले हमने जाना कि डिग्री वगैरह कैसे निकालते हैं, आज हमने समझा कि ये कलर्स कैसे काम करते हैं। और भी चीज़ें होती हैं कि भार किस जगह होना चाहिए, किस जगह नहीं होना चाहिए। और ये बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं, हम बोलने को तो इनको N1 N2 N3, नॉर्थ 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 ईस्ट ये बोल देते हैं, क्योंकि इजीनेस तो हमें चाहिए बोलने के लिए एक चीज़। वैसे जो ये एट्रीब्यूट इनके आते हैं वो इधर देवताज होते हैं हर जगह। हमारे हर प्रॉपर्टी में देवता होते हैं विराजमान। तो यहाँ पे हीलिंग के भी देवता हैं, यहाँ पे सूर्य देव भी हैं, यहाँ पे आपके फायर एलिमेंट, अलग अलग देवता हैं, 45 देवता हैं। फिर यहाँ पे इनके अलावा भी दिक्पाल भी होते हैं, अष्ट दिक्पाल होते हैं। तो उन सब के एट्रीब्यूट जो है ना वो जोन देते हैं ये। वेस्ट में आपने सुना होगा, वेस्ट में कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो बढ़ती रहती है। जो भी चीज़ वेस्ट में रहेगी, आप देखना अपने घर के 270 डिग्री वेस्ट में जो भी चीज़ रहेगी वो बढ़ती रहेगी। अगर वहाँ जूते रखे तो आप जूते खूब सारे लेकर आया करेंगे। इसलिए कहते हैं वहाँ पैसा रखिए, पैसा बढ़ता रहेगा। तो ये ट्रिक्स होती हैं कुछ, वास्तु की ही ट्रिक्स होती हैं। तो वास्तु इज़ वन ऑफ द साइंस, वन ऑफ द ऑकल्ट साइंस, गुप्त विज्ञान, जिसको बहुत ही गहन अध्ययन के बाद में, रिसर्च के बाद में, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इसको तैयार किया था। लेकिन तक्षशिला हमारा 6 महीने तक जला, उसके साथ साथ हमारा ज्ञान भी खत्म हो गया। तो आधा अधूरा ज्ञान था, इसलिए डिग्री को भूल गए लोग। इसलिए क्या, कोने को मानने लग गए। मानते जब भी थे, समझते जब भी थे, क्योंकि हमारे इंडिया की तो ये खासियत रही है कि स्टोरी के तहत हमको चीज़ें सिखा दी जाती थी। तो हमारे, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ज्ञान है, कुछ चीज़ें हमारी बची हुई थी। तो सभी को पता तो था कि साउथ ईस्ट जो है अग्निकोण है, अग्निकोण में किचन होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में व नैऋत्य कोण में आपका बेडरूम होना चाहिए। लेकिन एकदम एग्जैक्ट स्टडी अब जाकर दोबारा निकल के आ रही है। तो हम भी रोजाना चकित ही होते हैं, आश्चर्यचकित ही होते हैं कि इन सब चीज़ों को देख के। पहले तो ज़्यादा होते थे लेकिन अब तो नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर भी
अमेज तो करती है ये चीज़ें, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, कोई जादूगर तो हूँ नहीं। मैं भी एक सीधा साधा भोला भाला लड़का था, जिसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये चीज़ टकराई, अच्छा लगा तो सीखने लग गए, सीखने लग गए। एक्सपेरिमेंट्स किए, देखा, जाना, खुद से सीखा। फिर इंटरेस्ट आया तो बहुत बहुत पढ़ने लग गए इसको। तो ये एक, मैं जैसे बता देता हूँ किसी को, लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि आपके ये प्रॉब्लम है तो यहाँ दिक्कत होगी। तो वो स्टडी का हिस्सा है बस। आप जितना अपने माइंड के अंदर चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ दिक्कत देती है, तो उससे पता लग जाता है हमें। और इट्स लाइक अ स्टडी, कोई दिव्य ज्ञान नहीं है। सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं उसी की तरह ये एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, है ये 100% सत्य? अगेन, किसी को विश्वास नहीं है, ग्रीन कलर का बल्ब साउथ वेस्ट में लगाएं। कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करिए। 20 मिनट के लिए और क्लास है, फिर चलते हैं, हम मजा लेते हैं आपसे। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो हैंड रेज का ऑप्शन देखिए, वहाँ पे मिलता है, होता है वहाँ पे। आईफोन। जी मैम बताइए। हेलो। जी मैम बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। गुड सर आफ्टरनून एक बार मैम, अगर बताइए। डिग्री की क्लास का वो मिल जाए, मेरी छूट गई रिकॉर्डिंग है थी। ना यूट्यूब पे? यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है। ओके सर। यूट्यूब का लिंक आई थिंक मेरे बायो में है, इंस्टाग्राम के। लेट मी चेक एंड टेल यू। एक ही डाला था, अब ये सेकंड वीडियो ये डलेगा अभी। बीच में एक दो संडे में क्लास ले नहीं पाया था। सर मैं वो इंस्टा लाइव पर ऐड होती हूँ, पर पता नहीं क्या होता है, हम्म। कनेक्ट ही नहीं होता। थोड़ा सा सब ग्रह की बात है जी। रोज कनेक्ट करती हूँ, रोज आप लेते हो, फिर एक सब ग्रहों सेकंड की में कट बात है। जाता। जब वक्त आता है, वक्त से पहले कनेक्ट हो ही नहीं पाते। सर इसके लिए कौन सी रेमेडी करनी है? प्रॉपर सॉल्यूशन मिलने वाला वे बन जाए। इसके लिए तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट के ग्रह जब आएंगे तो ऑटोमेटिक बातचीत हो जाएगी, जैसे अभी हो रही सर है ना। जैसे छत लेकिन अब छत पे बात कहते कहते हैं कि छत पे सो तो वो मतलब वास्तु थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो कनेक्टिविटी जैसे कुछ अच्छा करना है तो टेरेस पे करो, ऐसा कुछ जैसे मैं तो कहता मतलब। ही हूँ टेरेस पे सोना चाहिए। आजकल यहाँ एसी में सो के हमारे वैसी ऑक्सीजन नहीं हाँ मिलती है, छत पे एनर्जी, सोने के मजे ही हाँ। अलग थे। हाँ वही। छत पे जब बचपन में सोया करते थे, कितने मजे आते थे, खुली अच्छा। हवा, ठंडी हवा। बारिश तो आती सर थी तो भगना भी पड़ता था हालांकि। ऐसा हो, ये रियल है, एनर्जी मतलब फ्लो करती है टेरेस पे, तो हम टेरेस पे कनेक्टिविटी जैसे अब जैसे मेरा कॉल ही कनेक्ट नहीं होता, तो मुझे वहां जाना चाहिए, रूम को छोड़ देना चाहिए। कॉल कनेक्ट नहीं होता तो जाना ही चाहिए छत पे। नहीं नेटवर्क इशू नहीं है, कुछ और इशू है। नेटवर्क थे राहु से, मतलब राहु होता है, नेटवर्क राहु होता है। 3 मंथ्स लगे और आज मुझे आपसे बात करने में, जबकि मैं डेली कनेक्ट कर रही हूँ, डेली। राहु, राहु जो होता है ना, वो नेटवर्क, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ये होता है। आपके घर में ये बताइए, लड़ाई झगड़े थोड़े कलेश ज़्यादा होते हैं क्या? सब मैं तो अभी अकेले रहती हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं, किससे लड़ू? आप जो कह रहे थे ना 5 वाट वाला, मेरे अच्छा। पास काम नहीं करेगा। खुद ही तो से लड़ूंगी या तो फिर मैं। हाँ, तो मतलब उसने कहीं ना कहीं रुकावट कर रखी है ना, वो आपके हाँ मांगलिक कार्यों हाँ। में भी रुकावट कर रखी है। बेसिकली कोई जी जी। होता तो उससे आप लड़ते, कोई नहीं है तो आप अकेले, उसने अकेले ही कर रखा है, राहु ने। हाँ ये कुछ हो सकता है, इससे दोष होगा। तो ऐसा है, देखो सारी चीज़ कुंडली में ही हमें चार्ट में पता लग जाता है कि कितना टाइम है, योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और वो बेसिकली असर आपको सीधा सीधा होता क्या है ना, आप जो अभी हैं, मानो या ना मानो, पिछले जितने भी, प्रारब्ध। हमारा जन्म तो चलता रहता है, ये तो हम कपड़े प्रारब्ध। बदल रहे हैं। ठीक है, मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा, ये साइंस है, फैक्ट ही है, मतलब ये अध्यात्म तो खैर मैं क्या बताऊंगा। लेकिन ये हम बस बदल रहे हैं ये शरीर को कपड़े की तरह। अब हम अभी इस जीवन को अपना बहुत कुछ मान के क्या कर रहे हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं। तो वही कर्म हमारे क्या बन जाते हैं, वही ग्रह। हर एक चीज हमको, कहते हैं ना, देख रहा, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तो वो लाख आंख से सही में हमें देखा जा रहा है। हमारे एक एक कर्म, जो पुण्य हैं जो पाप हैं, वो नोट हो रहे हैं। उन्हीं के आधार पे हमारा अगला जन्म होता है। तो बेसिकली पिछले सभी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारा अभी का जन्म हुआ है। और
वो जन्म आपका वो जन्म आपका जो है वो आपके चार्ट में साफ साफ दिखता है कि ये पिछले आप क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। तो मान के चलिए आपका शनि ग्रह खराब है, इसका मतलब आपने लेबर्स को, गरीब लोगों को पिछले जन्म में बहुत तरसाया है ना। और आपका सन खराब है तो कहीं ना कहीं आपने पिता के साथ में दिक्कत आपकी रही होगी पहले। तो बेसिकली वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, और उन सब चीज़ों को अपने इफेक्ट दिखाने के लिए, देने के लिए आपको आपके घर में, प्रॉपर्टी में वो जगह कुछ वो जगह है खराब ही करनी नहीं। होती है। जैसे वो हम्म। 5 एलिमेंट का फिक्स डायरेक्शन है ना, इसी तरह से जो हमारे ग्रह हैं, नवग्रह, उनके भी फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स। जैसे मैंने बताया वास्तु में। 5 एलिमेंट। हाँ, हम्म। वास्तु में साउथ ईस्ट जो होता है, साउथ ईस्ट आपका शुक्र होता है, साउथ मंगल होता है, साउथ वेस्ट राहु होता है, वेस्ट शनि होता है, नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा होता है, नॉर्थ बुध होता है, नॉर्थ ईस्ट गुरु और केतु होता है, और पूर्व आपका सूर्य ग्रह होता है। ये फिक्स है। तो अगर हमारे ग्रह हमारे कुंडली के अंदर खराब हैं तो वो ग्रह ऑटोमेटिक हमारे घर के अंदर भी कहीं ना कहीं खराब मिल जाएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे कुंडली में शुक्र खराब है तो साउथ ईस्ट हमारा दिक्कत देगा, खराब हो। खराब होगा। तो बेसिकली हमारा वास्तु ठीक कर लिया तो वो ग्रह जो हमको दिक्कत देने थे वो नहीं दे पाएंगे, और सही भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अभी हमने कुछ पुण्य कर्म करे होंगे, भगवान का नाम जप करा होगा, या फिर कोई भी हमारे कार्मिक ऐसे होंगे, तभी हम उन चीज़ों को ठीक कर पाते हैं। प्रारब्ध तो सर नहीं करने देता होगा। देखिए, मैं हर बार एक चीज़ बोलता हूँ। राधा नाम। महाराज जी महाराज जी, आपने प्रारब्ध बोल दिया तो इससे पता ये लग रहा है कि आप महाराज जी को सुनते हो, प्रेमानंद जी को, है ना। राधा नाम से ही कट रहा है अभी तो मेरा। जो भी है हाँ, तो सब वही उनसे है। सब कुछ कट जाएगा, सारी रेमेडी एक तरफ, वो भगवान का नाम एक तरफ, सब कट जाएगा हाँ। उससे, है ना। ये बेसिकली क्या है ना, वो तो सीधा आपने प्रधानमंत्री का ही आप नाम ले रहे हो, तो प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बना रहे हो। अब ये सभी क्या है, ये कोई डिपार्टमेंट है अलग अलग, एक वाटर का JN PhD का है, कोई MLA है, कोई MP है, इस तरह से ये सारे देवता कौन है, भगवान ने इनको अपना अपना काम दिया हुआ है। भाई तुम्हारा काम है कामदेव। किसी का काम नोट करना, किसी का फल देना, जो भी तुम्हारी चीज़ें खराब कर रहा है उसको अगले में फल देना, ऐसा ऐसा, समझ गए। तो वो तो बेस्ट है। लेकिन काम कौन करेंगे, काम तो यही करेंगे आपके। ये। अगर आपके घर में लाइट का कनेक्शन लगवाना है तो काम वही करके देगा, वहाँ का जो PhD का जो बंदा है, और लाइट का जो डिपार्टमेंट का जो JN है उसके नीचे का जो बंदा, वही आके आपके लाइट कनेक्शन करके जाएगा। हाँ, अप्रोच अगर ऊंची हुई तो वो काम जल्दी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अप्रोच से प्रधानमंत्री तो खुद करने नहीं आएंगे, वो भेजेंगे नहीं उसी को। करते। लेकिन जी जी जी। प्रधानमंत्री से आपका कनेक्शन बढ़िया बैठ गया तो काम जल्दी हो जाएगा आपका। दिक्कतें कम है फिर। हाँ। जी जी। तो यही बात है बस। आज कुछ अच्छा प्रारब्ध था जो फाइनली 3 महीने का वेटिंग के बाद मेरा कॉल कनेक्ट हुआ। और डेली लाइव अच्छा। देखती हूँ मैं। संडे अच्छा भी तो तभी देखती से हूँ, शुरू हो शाम गया जब वाली से भी आप देखती हूँ। अच्छा तो तभी से शुरू हो गया जब से आपने नाम जब शुरू कर दिया। हाँ सर वो। ये दिख आपको आज रहा है, रिजल्ट जी तुरंत नहीं आज मिलते फल ना। मिला। जी जी। थैंक यू ऐसा है। सर। थैंक यू सो मच मैम। निधि जी बताइए। मेरा क्वेश्चन शायद बहुत सिली होगा, बट क्या दिशा चेंज होना फ्रीक्वेंट हम्म। है एट अ प्रॉपर्टी? फॉर एग्जांपल मेरा केस, जब मैं इस हाउस विजिट पे आई थी लेने के पहले, हम्म। मुझे जो दिशा नॉर्थ दिखी थी कंपास में फ्रॉम द सेंटर, नाउ दैट हाँ। इज ईस्ट, ऑलमोस्ट ईस्ट, लाइक 72 आपने डिग्रीज। देखा ठीक से नहीं है, ऐसा नहीं होता, डायरेक्शन थोड़ी बदलेंगी सर किसी मोर जगह देन की। वन पर्सन, मैं उसके बाद सो इट हैपेंड ट्वाइस, और हाँ, नाउ इन अ वे आई एम स्टक कह सकती हूँ, ये मैं क्योंकि बताता मैंने हूँ, ये दूसरी चीज़ क्या होती है, ये क्या होती है, कहीं ना कहीं क्या होता है आपको, जो ग्रहों को जो प्रॉपर्टी जो जगह दिलवानी होती है ना, वही वो दिलवाती है, वहीं पे वो शिफ्ट करवाती है ना। ओके तो उस जी। टाइम पे भ्रम नाम की एक चीज़ होती है, वो पैदा हो जाती है ना। और आपको उसको दिलवाना है। आप एक बात और बता देता हूँ, मेरे न जाने कितने एक्सपीरियंस हैं क्लाइंट्स के, स्टूडेंट्स के, हम्म। जिनका राहु खराब है, वो बहुत समय से प्रॉपर्टीज सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हर प्रॉपर्टी में उनको साउथ वेस्ट में टॉयलेट ही मिल रहा है, या फिर कोई सही प्रॉपर्टी मिलती है तो वो ले ही नहीं पाते उसको।
प्रारब्ध क्या बना पड़ा है उनका, उसी प्रॉपर्टी के अंदर जाना। तो बाकी आपकी जो बात है कि साउथ डायरेक्शन फ्लक्चुएट होना, वो नहीं जी, होता है। ऐसा थोड़ी है, डायरेक्शन थोड़ी 1 डिग्री भी मैंने चेंज नहीं हेवी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पॉइंट सोचा कि ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इफेक्ट क्या होगा हाँ है ना। वो हो सकता है बट कंपास आपका थोड़ा सा खराब हो गया, कंपास ने कुछ अलग बता दी। कंपास क्योंकि बहुत बार पागल हो जाता है, कुछ भी बता देता है बिकॉज कंपास, तो उसको सोलर एक बार साइकिल का कैलिब्रेट भी। इस तरह से जी जी 8 का जी साइन जी बना जी के ना कैलिब्रेट करना जी। होता है उसको। आई डिड आई मीन किया था बट आई डोंट नो। मुझे यही जानना था कि आपके आपने ना, एक्सपीरियंस में कभी। नहीं नहीं, पहली बार ये, आज तक किसी ने नहीं बोली ये बात तो मेरे को कि डायरेक्शन ही घूम गई है ऐसे, सो किसी ने इट्स नहीं बोली। रियली डिस्टर्बिंग क्योंकि मेरे सो बेडरूम ईशान कोण की तरफ पे है, जो मैं पहले देख करके करा था। सो आई वाज लाइक ठीक है ये तो मैनेजेबल हो आपने सकता है। देखा सही से नहीं होगा, या तो सेंटर से खड़े होके देखते हैं हमेशा। हो सकता है जी आपने बाहर एंट्री गेट से खड़े होके आप देख रहे हो। नहीं सर। सो मैं ब्रह्मस्थान शायद बोलेंगे ना सेंटर को। हाँ हाँ। जी, तो वहाँ पे जा कर के करा था एंड जो इनिशियल स्टे कर रही थी, जो भी थी यहाँ पे, उसका भी एज़ सच कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने वाला कुछ नहीं था। सो आई एम लॉस्ट और मैं बस क्यूरियस थी कि कैसे इफ़ेक्ट करता है। आई डोंट नो, मेबी मेरा राहु चौपट हो रहा होगा। बिकॉज़ एज़ ऑफ कुंडली अगर मैं लग्न चार्ट अपना रिकॉल करूँ तो मुझे लगता है आई एम फ्यू ब्लेसेड वन कि सारे ग्रह वैसे तो ठीक है। सो आई डोंट नो क्या अच्छा, है अभी ये हो तो गया बट यहाँ पे क्या आपको कुछ नेगेटिव फील होता है, या फिर आपके ग्रोथ स्टक हो गई है, क्या हो गया? एज यू सॉ ये वॉल इसके ही अलग शेड्स हैं, लाइक लाइटर टोन जाएगा और ये पूरा घर पर्पली है। नहीं, आई एम कितना नॉट समय हुआ है दैट। आपको इस घर में? 1 महीने और आज 19 इस घर तारीख, में एक कितना महीने समय और हुआ है उन्नीस आपको? दिन मैंने मार्च में ये ले लिया है एंड। 1 मिनट 1 मिनट, जी ब्लूटूथ की वजह से दिक्कत, जस्ट अ मिनट। जी। या तो मैंने मार्च में लिया, मार्च फर्स्ट को शिफ्ट करी हूँ मैं अभी इसी एंड मार्च को? जी जी जी। अभी तो फिर लिया ही है आपने, तो अभी तो इतनी जल्दी इफेक्ट दिखना है तो कुछ नहीं, कम से कम जी 4 5 6 महीने लगते हैं। आई 6 महीने कम से कम थिंक लगते मैं हैं किसी भी जगह पे रिजल्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन सॉरी जी बोले मैंने हाँ, काट दिया बट प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट कर दिया करना। ओह हार्डकोर बहुत अच्छा वाला। बहुत ज्यादा मतलब। तो वेल मतलब ये मैंने पुराना घर है, रिसेंटली नया घर नहीं है? घर नहीं पुराना ही नहीं है नहीं ये? ऑफ कोर्स आड़ा टेढ़ा भी है। आई मीन छत नहीं मिल रही हम्म। थी तो रहने के लिए कुछ चाहिए था तो ये लेना ही पड़ा मुझे। हम्म। आ, कहाँ से हो आप? मैं बनारस से हूँ बट मैं बनारस। ये घर बनारस में नहीं है। मैं नेदरलैंड्स में रहती हूँ। सो दिस इज अ कहाँ? हाउस इन नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स। नीदरलैंड? अब्रॉड में जी हैं आप? जी। ओके। तो हाँ तो आड़ा टेढ़ा है लेना ही पड़ा बट तो आप क्या कुंडली एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं? हाँ क्यूरियस हूँ तो थोड़ा मोड़ा रैंडम कोई पिक भी करती हूँ कोई बट भी व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर, मैं बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट का कोई भी, वास्तु एस्ट्रोलॉजी या कुछ भी सीखता है ना, आप ये अनुभव करेंगे, एक अपना घर होता है ना, 8वां घर कुंडली जी के अंदर, वो कुंडली 8वां घर किसका होता है? पीड़ा का होता है। जी पीड़ा का होता है वो, जीवन में अगर कहीं दर्शा रहा है, उस दशा में दिखा रहा है, या फिर किसी हाउस में वो सिग्निफाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम्म वो जगह पीड़ा देने वाली है आपको, समस्याएं देने वाली है, क्रॉनिक समस्याएं देने वाली हैं। हम्म लेकिन अगर आप वास्तु या एस्ट्रोलॉजी ऐसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में लग जाते हो, तो आपकी वो समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि आपने उस हाउस का यूटिलाइजेशन कर लिया। ओके तो अगर आप एस्ट्रो के अंदर आए हो ना, जी। तो उसको अच्छे से सीखो, इसको इसमें आगे बढ़ो। चाहे पैशन की तरह सिर्फ सीखने के लिए सीख रहे हो तो सीखते रहो, तो लाइफ की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एंड उस हिसाब से तो फिर मेरा प्रोफेशन शुड आल्सो हेल्प राइट क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ। हम्म। ऑलरेडी अननोन के पीछे भागने का मेरा रोटी पानी उसी से साइंटिस्ट है। आप ऑलरेडी हो, तो आपके लाइफ में पीड़ाएं वैसे ही नहीं आएंगी, ऐसे कोई मेजर इश्यूज हाँ नहीं आई आने मीन वाले इसलिए आपकी मैंने लाइफ में। बोला कि एज ऑफ हाँ, नाउ रिसर्च आई के कैन अंदर से कि आप हो ना। प्लैनेट्स। जी। किस चीज़ के साइंटिस्ट हो आप? सो मैं न्यूक्लियर इंजीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ। ओके, क्या बात जी है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।
तो हाँ, अननोन की तरफ भागने की थोड़ी आदत है। आई गेस मेरा केतु कुछ ज्यादा ही बावरा करता है। हिडन चीज़ों को जानने की आपकी वो। यस, वेल मेरा, तो अगर मैं ऐसे करूं तो तीसरे घर में मेरा राहु है, नौवे घर में मेरा केतु है, बट 6 डिग्री का ही है। बट बैठे सेम वो मेरा भी सूर्य और ऐसा ही है। शुक्र। मेक सेंस देन। मेरा भी सेम है, तीसरे घर में ही मेरा केतु है, नवे घर में ही राहु है। हम्म। सो सही है। ऑनलाइन भी आप कुछ ट्राई कर सकते हो, ऑनलाइन भी वर्क करेगा, लेकिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है तो इन्फॉर्मेशंस लीक हो जाएंगी ऐसे जी, तो कर ही इसलिए नहीं सकते। बोलने में थोड़ा वो भी रहता है। हाँ, मैं आई मीन, समझ गया, वो तो भाव से ही समझ में आ जाता है। जी, तो मैं एक शब्द ही इस बता देता देश है का जो इंसान को। बार्क हुआ BARC, मैं उसमें हूँ। उसके पहले मैं फ्रांस में थी, हम्म, फ्रांस के BARC में थी। सो आई गेस दिस कुड बी अ रीजन। क्या पता थोड़ा काउंटर हो जाता हो, क्योंकि 8वां घर जो मेरा ब्लैंक ही है। एंड ये पर्पल घर में मैं आ गई थी। मैंने बस ईशान कोण और अग्नि कोण को एड्रेस करते हुए सोचा था कि हाँ ठीक है, ये सर्वाइवेबल रहेगा, आड़ा टेढ़ा तो क्या, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बट आने के बाद चीजें फ्लिप कर गई, एकदम लाइक क्या है। और मेरी बहन खुद सोलर साइकिल्स पे रिलेटेड रिसर्चर है, सो शी वाज लाइक क्या पता देख लो अभी सोलर साइकिल की वजह से भी हो सकते हैं थोड़े डिग्रीज के शिफ्ट। बट 72 डिग्रीज इज अ लॉट, राइट? नहीं तो हो मैं सकता, नहीं हो यही सकता। जानना चाह रही थी कि ऐसा कैसे फ्लिप कर सकता है। नहीं, नहीं हो ए, सकता। जी, बट हाँ मैं बनारसी हूँ वैसे। जन्म और ब्रॉटअप। तो ठीक है। अभी मेरा, या ओके ठीक है, आई गेस दूसरे या लोग भी। जी, बढ़िया थैंक यू लगा, सो बाकी मच। आपसे बात करके अच्छा लगा। लाइकवाइज, शर्मा जी थैंक यू। बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। यार बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। सीखते रहिए, बढ़िया है। आप तो क्लास ले रहे हो, संडे संडे आते हो आप, है ना? हाँ, वो लाइव में भी रहता हूँ मैं इंस्टा वाले में। ओके, बढ़िया। हाँ, बाकी इसके अलावा मेरे को पूछना था कि किराए के घर में जो वास्तु है उतना इफेक्ट हम्म। करता है जितना पर्सनल घर हो। जहाँ रहेंगे वहाँ इफेक्ट करेगा। जहाँ रहेंगे वहाँ इफेक्ट करेगा। जिस जगह ये रहते हैं उसी जगह का इफेक्ट करता है। और खुद का घर है कोई तो वो भी कुछ कुछ इफेक्ट देता है, चाहे वहाँ नहीं भी रहें तब भी कुछ ना कुछ इफेक्ट वो देता है आपको। मैं अभी तक क्योंकि घर का कभी ना कभी अपना वहाँ पे जाके कनेक्शन एक बन ही जाता अभी तक मैं घर के वास्तु है। करता था, लेकिन जब अभी इधर फील हो रहा है थोड़ा कि नॉर्थ ईस्ट में किचन है और ऐसे ही कहीं बाहर अग्रेशन बालकनी। बढ़ गया आपका, अग्रेशन, गुस्सा। मेरा तो नहीं, साथ किसका मतलब बढ़ा साथ है? बढ़ गया। किसका बढ़ गया? वाइफ वगैरह का जो साथ जो है। वाइफ का बढ़ गया तो आप शांत व्यक्ति होंगे, शांत प्रवृत्ति ही होगी आपकी, उनका थोड़ा ऐसा होगा तो उनका ज़्यादा बढ़ गया होगा। फील हुआ तो बिल्कुल। दिमाग में सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से। साथ में जी जी। गुरु महाराज का स्थान है, गुरु ग्रह का स्थान है। तो आपके जो आपका गुरु कहीं ना कहीं इस टाइम पे समस्या में होगा, इसलिए आपको ये जगह मिल गई है। जी जी, मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपका वो कोर्स भी लेना था, पर मेरा कोई और कोर्स ओवरलैप कर गया, उसके इसमें आपका कोर्स नहीं ले पाया। बता रहे थे आप। जी कोई जी। नहीं, कोर्स वोर्स तो क्या चलते रहते हैं। ठीक है सर, बाकी चलिए। सीखते रहेंगे। कंटिन्यू। जी जी जी, और किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो समय तो हो ही गया हमारा जाने का। है क्या? है अभी। संजय जी बताइए। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर जैसे कि अपन घर की डायरेक्शन बता दें और फिर उसमें टोटल जगह बता दें, तो उसमें कैसे काउंट करेंगे कि इधर लेट बात होना चाहिए, इधर किचन होनी चाहिए, और मैंने ये क्या सारी बताया? चीज दिखाने घर का। का नक्शा। घर का नक्शा आपने पिछली क्लास नहीं ली आई थिंक, है ना, संडे वाली? नहीं सर, नहीं सर, पहली बार आया हूँ। वो यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब पे। उसमें क्या है, अपने को घर का नक्शा और आपके घर की लोकेशन, उसकी डिग्री निकलती है कि कितने डिग्री आपका वो घूमा हुआ है। जी सर। उसके बेस पे वो जो चक्र है ना, चक्र 16 जोन जी 32 सर। जोन वाला, वो आपके नक्शे के ऊपर टिक जाता है। जिसमें एक एक चीज़ हमें क्लियर होती है कि इस जोन में आपकी ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे माना बेडरूम आ गया, टॉयलेट आ गया, इस जोन में टॉयलेट है, इस जोन में किचन है, इस जोन में स्टोर है। उस चीज़ से अपन डिफाइन करते हैं कि वो सही जोन में है कि नहीं, और उस जोन की फिर रेमेडी क्या होगी। सर अगर अपन ये अगर आप जैसे बता रहे हो वैसे देख भी लें, तो इधर गांव में या शहर में सभी जो काम करने वाले होते हैं उनको वो भी नहीं पता होता है वास्तु का, तो वो तो अपने अनुसार ही बनाएंगे ना। तो उसके लिए अपन तो वो कौन तो सी चीज। सब अपने भाग्य के अनुसार ही बना रहे हैं ना सर।
हाँ बिल्कुल सर। हम उसके किसी लिए ऐसे अपन मिशन कौन पे सी नहीं है चीज कि यूज करें? समाज सुधारो अभियान, है ही नहीं हम तो कि वो हमको तो सबके घर सही करना है। जिसका सही होना होगा वो ऑटोमेटिक करवा लेगा कनेक्ट तो होके। कैसे संपर्क करें, यानी कोई चीज से, या फिर अपन खुद लाके उनसे देखिए, डिपेंड करें? आपको सीखनी है तो मैं हर संडे यहाँ आपको फाउंडेशन तो एटलीस्ट क्लियर करवाऊंगा ही, ठीक है। जी सर। बाकी किसी को कोई काम है, कोई दिक्कत है, कंसल्टेशन लेनी है तो सीधे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और डीपली जी सीखना सर। है, बहुत अच्छे से ही सीखना है तो कोर्स ले सकते हैं। तीनों चीज़ें हैं, फ्री पेड एवरीथिंग। जी सर। कोई घर बनवाना ओके होता सर। है तो हम प्रॉपर, हमारे पास आर्किटेक्ट हैं तो हम घर बनाते हैं प्रॉपर उनके जैसा। आप साइज़ दे देते हैं कि भाई 40 बाई 60 का अपना मकान है, आप लोकेशन दे देते हैं तो उसके हिसाब से आपका घर प्लान करते हैं कहाँ पे क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए। तो वो नक्शा बनवाने के लिए सर, या फिर आप जैसे बता रहे हो उस हिसाब से संपर्क करना हो तो आपसे? नंबर है बायो में, इंस्टाग्राम के बायो में नंबर है, 666 लास्ट में है ना वो नंबर, रिसेप्शन का, वो उधर बात कर लेंगे, बता देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जी। शेफाली जी, एक हैंड रेज का यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन होता है मैम। यस सर, मैंने एक्चुअली किया हैंड रेज काफी बार, नहीं, आप बट आप शायद चैट में कर रहे थे, कन्वर्सेशन। आप चैट अच्छा, में कर रहे यहाँ। थे। ओके ओके, आए यहाँ मुझे पे एक होता है आइडिया एक, नहीं। क्योंकि हाथ वैसे दिखता नहीं है ना जल्दी से। ओह, आई एम सो सॉरी। बताइए। नहीं सर नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, और आई एम लकी दैट मुझे फर्स्ट टाइम में ही आपसे बात करने के लिए मिल गया, और मैंने लेट सभी भी कर सकते हैं ज्वाइन यहाँ तो। किया। सॉरी। लाइव में नहीं हो पाती, लाइव में नहीं हो पाती, यहाँ तो सभी कर ही सकते हैं। हाँ जी। और थोड़ा लेट जॉइन किया बिकॉज़ थोड़ा घर का मतलब संडे है, मतलब तो काम वगैरह ये हो गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड मतलब मुझे ये कंटिन्यू करना है, थोड़ा इंटरेस्ट भी है। और इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली सर, मेरी मॉम का डेथ कुछ 3 साल पहले हुआ, उसके बाद में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर, मतलब थोड़ा सा इमोशनली और मेंटली मैं ड्रेन हो गई हूँ उस चीज से। काम में ध्यान नहीं है, पूरा शेड्यूल खराब हो रहा है, डिसिप्लिन खराब हो गया है, मतलब डिसिप्लिन हो ही नहीं, नींद हम्म। बोलो या कुछ भी बोलो। और अभी हम जो घर में रह रहे हैं विच इज अ रेंटेड हाउस। एंड हम्म। दिशा का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट दिस इज आई बिलीव साउथ ईस्ट का इसका ये है, एंट्रेंस है। और साउथ में ही इसका किचन है, नॉर्थ में मेरा बेडरूम, नॉर्थ वेस्ट मेरा बेडरूम आ जाता है, और ईस्ट में हम ना हमारा हॉल आ बेसिकली जाता है। इस क्लास में सीखने की बात करते हैं, हम हाँ जी। आपस में ये नहीं करते हैं कि हमारे कहाँ पे क्या है। वो या समझने के लिए या कुछ कर सकते हैं, बाकी मेन हमारा पर्पस इन क्लासेस का ये रहता है संडे की, कि हम सीख सकें, खुद सीख ओके। के खुद अपनी चीज़ों में बदलाव कर सकें, जी 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 है ना। जी जी सर। तो आपको आज की क्लास रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया हो तो वो चीज़ पूछिए कि सर मुझे कुछ ये सर चीज़ मुझे समझ नहीं आई। एक्चुअली वही कि साउथ ईस्ट का जैसा भी ये एंट्रेंस है मेरा, तो उस पर तो बात ही नहीं करी हमने एंट्रेंस पर तो। सर मैंने बोला, मैंने लेट ज्वाइन किया, जस्ट 10 मिनट पहले, 15 मिनट हम्म, पहले ज्वाइन किया, तो मुझे मतलब क्या बात हुई वो सच में नहीं पता है, कोई तो। बात नहीं, एक यूट्यूब पे वीडियो डल जाएगा चैनल हाँ पे, आप जी। बायो में एक उसका लिंक है, उसको देखना, दोनों वीडियोस देख लेना, ये डे 2 का रहेगा, डे 1 का भी देखना, तो इस तरह तो से आप देख अगर, पाओगे। जी सर, मुझे ये कंटिन्यू हम्म, करना है अगर, तो वो सब भी हाँ। मुझे थोड़ा सा जानना था। वास्तु में मुझे हर इंटरेस्ट संडे तो है। हर संडे माई वास्तु टूल का जो आपका ग्रुप है उसमें लिंक आ रहा है, जैसे अभी आया वैसे ही आ जाएगा, हर जी संडे हाँ, आएगा। मैंने फर्स्ट टाइम जॉइन किया माई वास्तु का जी। आपका जो ग्रुप है। हम्म। यस सर। तो अभी हम नेक्स्ट वीक का जो टॉपिक होगा उस पे फिर पता नहीं चांस हम्म, आएगा कि नहीं बात करने का, बट आज मिल आ जाएगा गया मिल जब जाएगा। मुझे कुछ मिल पता ही जाएगा। नहीं। ओके सर, ओके। थैंक यू ओके सो मैम, मच। मोस्ट वेलकम। यस। संदीप जी। हेलो। मोटोरोला एज 14 नियो, आज की क्लास बहुत अच्छी थी सर, समझ में आया, थैंक यू। थैंक यू जी। हेलो। जी हाँ संदीप सर, जी। आवाज आ रहा है? हाँ आ सर, रहा है। आपने आज जो क्लास में सिखाया कि अर्थ में, अर्थ जो एलिमेंट है वहां पे ग्रीन कलर नहीं लगाना चाहिए आपको अगर ट्राई करना है तो, मगर मेरा ग्रीन साइड मतलब वही साइड में पेड्स लगे हैं बहुत सारे। पेड़ दिक्कत तो नहीं उससे देंगे आपके, नहीं पेड़ नहीं दिक्कत देंगे, पेड़ को मैं कभी हटाने की सलाह भी नहीं देता, है ना। ओके। और एक बस था जब मतलब। तक जब तक हाँ। मैं बताता हूँ इसके पीछे भी, जब तक आपके घर में
साउथ वेस्ट रिलेटेड समस्याएं सिग्निफाई कर रही हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, और वहाँ पे उस पेड़ के अलावा कोई और दोष नहीं दिख रहा है तब तक। समझ गए मेरा अच्छा। कहने का मतलब? हो सकता है कोई हाँ और नहीं, चीज़ हो और आप उस पेड़ को हटा दो, हो सकता है और किसी चीज़ को आपने ठीक नहीं किया, पहले उन सब चीज़ों को ठीक करके तब जाके आप देखो कि अब सब चीज़ सही है कि नहीं। अब भी दिक्कत कर रही है, तब जाके आगे कुछ देखा जाएगा। तो क्योंकि ग्रीन कलर्स में आते हैं ना वुडन्स भी, इसके लिए मैं बोला अपने एयर्स हम्म। में बताया। नहीं, मैं पेड़ों के लिए स्पेशली, मैंने क्योंकि आज तक मैंने भी नहीं देखा ना ऐसा कुछ कि पेड़ों से दिक्कत होगी। ये बेसिकली उसके एलिमेंट की बात हो रही है, खास करके क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ साउथ हाँ, वेस्ट में मैंने आज तक नहीं देखी है दिक्कत। ग्रीन कलर देगा, ऐसी अगर घास भी है ना, घास भी ओके। अगर है तो वो भी दिक्कत नहीं देगी। आप आगे आगे जानेंगे, ये देखो बेसिक है, अगर मैं आपको आगे पीछे की चीज़ें बताऊंगा ना थोड़ी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बस, और कुछ नहीं है। अभी डिटेल में कुछ और भी चीज़ें होती हैं इसमें अंदर। आज तो बेसिक का एक तरह से फर्स्ट बहुत ही बेसिक पार्ट था, फर्स्ट ही पार्ट था। लेकिन ओके पेड़ कभी नहीं तो हटाने हमें, पेड़ जब तक नहीं हटाने जब तक वो उसके अलावा कोई और चीज़ में हमने अच्छे से देख लिया कि वहाँ और कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो हो सकता है वहाँ टॉयलेट ही हो साउथ वेस्ट में, दिक्कत पेड़ ना नहीं, दे के आपका वो टॉयलेट दे रहा था, तो टॉयलेट को ट्रीट करेंगे। नहीं जैसे सर आपने बताया ना कि झगड़े होते हैं, तो जी। मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ और मैंने मतलब अभी हम्म। बॉम्बे में मेरा 2 फ्लैट है, गांव में अभी रिसेंटली घर बन रहा है मैंने। मतलब मेरा और जी। मम्मी का चलता नहीं है, मतलब ठीक से जमता नहीं, तो इस हिसाब से मैं आपका और बोला मदर अगर का नहीं चलता है? हाँ। हाँ, तो वहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि साउथ वेस्ट में आपके क्या क्या चीज़ें हैं। ओके। कहीं वो ढाल में नीचा तो नहीं है पूरे घर में, कहीं वो नीचा तो नहीं पड़ रहा कहीं से, वहाँ किसी तरह का गड्ढा तो नहीं है। अब आगे की क्लास में हम जानेंगे कि कहाँ पे गड्ढा होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। बेसिकली ठीक। साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, ये जगह भारी होनी चाहिए, ओके सर। है ना? ठीक। लड़ाई थैंक यू झगड़े सर। होते हैं तो इसका मतलब साउथ वेस्ट में तो होगी समस्या, ग्रोथ भी अटकी हुई होगी आपकी। हाँ, ग्रोथ तो थोड़ी अटकी हुई है। कोई भी काम ऐसा होता होगा कि 99% हो गया लेकिन 100% तक पहुंच नहीं पाता, काम होते होते रुक जाता है। हाँ, 2-3 थोड़े प्रॉपर्टी के इश्यू चालू है मेरे, वही जो आप बोल रहे हैं वैसे ही है। अभी मैं ऐसा ही है। सीख रहा था, आपने जब बताया ना तो झगड़े का जो आया अभी, तो मेरा मम्मी का हाँ। थोड़ा रिलेशन मेरा खराब है, तो इसके लिए मैंने पूछा कि अगर उधर से रहेगा तो मैं हम्म। वो हटा दूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। ठीक है जी मैम। मोटोरोला H49 नियो। आपका नाम तो नहीं है यहाँ पे, आपका फ़ोन का ही नेम आ रहा है। अनम्यूट करिए ना यहाँ पे, अनम्यूट का देखो ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ जी, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। जी। मेरे को हेल्थ इश्यू बहुत रहता है, कभी क्या हेल्थ कभी इश्यूज क्या रहते हैं मतलब तो दो बहुत ही जोन हैं इसके, बहुत नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। दो जगह अगर डिस्टर्ब हुई, एक साउथ ईस्ट, महिलाओं के लिए साउथ साउथ वेस्ट ईस्ट भी है। डिस्टर्ब है सर। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। उस तरफ क्या है? टॉयलेट बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम। हम्म। तो दिक्कत इस देता है। वजह से मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलना ही है मेरे साथ। अभी आपकी मार्च की जो क्लास थी मैं उसको ज्वाइन करना चाहती थी, सडनली मेरे को सर्वाइकल हो गया, ऐसा ही हो जाता है तो मैम। बेचारी